हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फंक्शंस के बारे में, उसका क्या यूजेज होता है और किन सिनेरियोज में हम स्टैटिक फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ओके, तो स्टैटिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक बेसिक क्लास ली है, काउंट। ठीक है, ये क्लास क्या करेगी, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस स्टैटिक डेटा मेंबर को हर टाइम इंक्रीमेंट करेगी कंस्ट्रक्टर में। ठीक है ना। स्टैटिक डेटा मेंबर्स की मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टैटिक डेटा मेंबर को इंक्रीमेंट करेगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है ना। अब स्टैटिक स्टैटिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड नहीं है। स्टैटिक फंक्शंस बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। मैंने क्या किया, क्लास लिया है, स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ किया है और स्टैटिक फंक्शन का नाम यूज़ किया है। दैट्स इट। ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस को विदाउट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो हम कॉल कर सकते हैं, इसीलिए इसमें दिस पॉइंटर पास नहीं होता। अब ये दिस पॉइंटर क्या चीज़ होती है, इसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो स्टैटिक फंक्शंस में हम बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है ये फंक्शन, तो इसमें यहाँ पर इम्प्लिसिटली दिस पॉइंटर पास नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर दिस पॉइंटर पास नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नॉर्मल डेटा मेंबर्स आप एक्सेस नहीं कर सकते। नॉर्मल डेटा मेंबर्स आई मीन टू से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ठीक है, ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक फंक्शन में, और ये यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि क्लास मेंबर जो कि एक स्टैटिक डेटा मेंबर है वही रिटर्न करा रहा हूँ, और यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो और क्योंकि यहाँ पर अब दिस पॉइंटर पास नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फंक्शंस और फंक्शन कैन नॉट बी अ कॉन्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, इसके कॉन्स्ट फंक्शन क्या होता है ये मैं बताऊंगा बाद में, जब हम इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे तब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन बिकॉज इसमें दिस पॉइंटर पास नहीं होता, इसीलिए ये कॉन्स्ट फंक्शन नहीं हो सकता स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ स्टैटिक फंक्शन की क्या आती है, स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट बी अ वर्चुअल फंक्शन। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगेन सेम पॉइंट, क्योंकि स्टैटिक फंक्शंस बेसिकली डील नहीं करते ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है ना, वो क्लास लेवल पर हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए, और वर्चुअल फंक्शंस का तो रोल ही ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए स्टैटिक फंक्शन वर्चुअल फंक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि स्टैटिक फंक्शंस को मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, C1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट काउंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकता हूँ, बट ये चीज़ रेकमेंड नहीं है। कंपाइलर अलाउ तो करता है और फंक्शनैलिटी भी कोई ब्रेक नहीं होगी। ठीक है ना, इवन दो मैं C1 डॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टिल दिस पॉइंटर पास नहीं होगा। ठीक है ना, दिस पॉइंटर स्टिल विल नॉट पास्ड इन द स्टैटिक फंक्शन। ठीक है ना, तो वो एक्सेस तो नॉर्मल स्टैटिक डेटा मेंबर ही कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आप नॉर्मल डेटा नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये बस जस्ट कंपाइलर अलाउ करता है, बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि आप यूजर्स पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर कोई आपका कोड देख रहा है, ही शुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि कौन सा फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है ना, और वो कैसे फिगर आउट कर सकता है आपके सोर्स कोड से, कि अगर आप ऐसे कॉल कर रहे हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
बेसिकली विदाउट ऑब्जेक्ट मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो वो कौन सा फंक्शन होगा? स्टैटिक फंक्शन। ठीक है ना। एक और चीज़, स्टैटिक फंक्शन का ये जो कीवर्ड है ये आपको सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए चाहिए। ठीक है ना। अगर आप स्टैटिक फंक्शन को आउटसाइड डिफाइन करते हो तो स्टैटिक कीवर्ड मेरे को सिर्फ डिक्लेरेशन में चाहिए, डेफिनेशन में नहीं चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ स्टैटिक डेटा मेंबर्स की रह गई थी, वो मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहता हूँ। ठीक है ना। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टैटिक फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो, नॉर्मल फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। और एक और तरीका क्या होता है स्टैटिक, अगर लेट्स से ये पब्लिक है, ठीक है ना, तो आप मेन में यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, काउंट m_class, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास लेवल का डेटा मेंबर है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेवल का तो है नहीं, तो डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और एक और चीज़ थी कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उनकी जो लिंकेज होती है वो एक्सटर्नल लिंकेज होती है। ठीक है, ये भी मिस हो गई थी स्टैटिक डेटा मेंबर्स की वीडियो में, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब एक्सटर्नल लिंकेज होती क्या, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ लिंकेजेस। ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, राइट नाउ आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं उसकी लिंकेज एक्सटर्नल होती है। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।